करना पड़ता है और मुझ जैसे को। राम और श्याम, मिलन, जंजीर और डॉन जैसी एक से बढ़कर एक बहुत सी शानदार फिल्मों में अभिनय का जौहर दिखा चुके अभिनेता प्राण की गिनती बॉलीवुड के महानतम कलाकारों में की जाती है। उनका तकिया कलाम बरखुरदार हिंदी सिनेमा में आज भी उनकी याद दिला देता है। प्राण के फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने की दास्तान किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं कि कैसे यह कलाकार हिंदी फिल्मों की दुनिया में शामिल हुआ था। प्राण की पहली फिल्म मिलने की कहानी बहुत फिल्मी है। प्राण अक्सर लाहौर में एक पान दुकान पर जाया करते थे। एक रात प्राण पान की दुकान के पास बैठकर बड़े ही स्टाइल से सिगरेट पी रहे थे और पान खा रहे थे। उनकी नशीली आंखें और स्टाइल देखकर पास में खड़े एक आदमी ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं, मशहूर फिल्म राइटर वली मोहम्मद थे और वो भी उसी पान की दुकान पर पान खाने जाया करते थे। जब वली मोहम्मद फिल्म यमला जट बना रहे थे तो उसमें उन्हें खलनायक के रोल के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी। वली मोहम्मद की नजर जब प्राण पर पड़ी तो उन्होंने प्राण को मिलने बुलाया, लेकिन प्राण ने वली मोहम्मद की बात को कोई तवज्जो नहीं दी। जब दोबारा दोनों की मुलाकात हुई तो वली ने प्राण को फिल्म में काम करने के लिए तैयार कर लिया और स्टूडियो में बुलाया। अगले दिन प्राण स्टूडियो पहुंचे तो पंचोली साहब ने उन्हें साइन करना चाहा। तब प्राण ने कहा, मेरे परिवार में से किसी ने भी फिल्मों में काम नहीं किया है, मैं पहले अपने घर वालों से इजाजत तो ले लूं। प्राण की ये बात सुनकर पंचोली साहब भड़क गए और कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो अभी करो, नहीं तो जाओ। और इस तरह उन्होंने 50 रुपए महीने पर काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसके बाद प्राण ने फिल्म यमला जट में काम किया। इस फिल्म में अभिनय करने के बाद फिर कभी प्राण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गौरतलब है कि प्राण ने जिंदगी भर वली मोहम्मद को अपना गुरु माना। प्राण ने अपने शानदार काम के बदौलत कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। इसके साथ ही उनके बेहतरीन काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा प्राण को साल 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। आपको बता दें कि प्राण बंटवारे के बाद पत्नी और 1 साल के बेटे अरविंद को लेकर अगस्त 1947 में मुंबई आ गए। मुंबई में उनके पास कोई काम नहीं होने की वजह से पैसों की तंगी होने लगी। इसके बाद उन्होंने 8 महीने तक मरीन ड्राइव के पास स्थित एक होटल में काम किया। इसी बीच प्राण को लेखक शहादत हसन मंटो और एक्टर श्याम की सहायता से बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में काम मिला। इसके बाद प्राण आजाद, मधुमती, देवदास, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम, आदमी, मुनीम जी, अमरदीप, जॉनी मेरा नाम, वारदात, देश परदेश जैसी फिल्मों में खलनायक के रूप में नजर आए। बता दें कि प्राण ने लाहौर में 1942 से 1946 तक यानी 4 साल में 22 फिल्मों में काम किया था। इसके बाद विभाजन हुआ और वो भारत आ गए और फिर यहाँ उन्होंने काफी कठिन परिश्रम के बाद फिल्मों में बतौर विलेन अपनी पहचान बनाई। साल 1950 से 1980 यानी 4 दशकों तक प्राण फिल्म इंडस्ट्री के खूंखार विलेन के रूप में मशहूर रहे। फिर तो उनकी खलनायकी ऐसी चली कि हालात ये हो गई कि लोग उन्हें देखते ही बदमाश, लफंगे और गुंडे कहा करते थे। बच्चे और महिलाएं उन्हें देखकर छिप जाया करते थे। वहीं एक बार की बात है, प्राण दिल्ली में अपने दोस्त के घर चाय पीने गए। उस वक्त उनके दोस्त की छोटी बहन कॉलेज से वापस आई तो दोस्त ने उसे प्राण से मिलवाया। इसके बाद जब प्राण होटल लौटे तो दोस्त ने उन्हें पलटकर फोन किया और कहा कि उसकी बहन कह रही थी कि ऐसे बदमाश और गुंडे आदमी को घर लेकर क्यों आते हो। इसके बाद मनोज कुमार की शहीद और उपकार ने प्राण की इमेज में काफी बदलाव किया और उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में सकारात्मक रोल निभाए। आपको याद रहे कि प्राण जितने अच्छे एक्टर थे उतने ही अच्छे को एक्टर भी थे। ये बात तब की है जब जंजीर फिल्म में अमिताभ और प्राण पर थाने का सीन फिल्माया गया। प्राण ने अमिताभ का हौसला बढ़ाया और उसके बाद अमिताभ ने कमाल का शॉट दिया। फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को कोने में ले जाकर प्राण ने कहा कि बॉलीवुड को एक बड़ा कलाकार मिल गया है। गौरतलब है कि अमिताभ और प्राण ने 14 फिल्मों में साथ काम किया और जंजीर, कसौटी, मजबूर जैसी कुछ फिल्मों में अमिताभ से ज्यादा फीस प्राण को मिली थी। कई हीरो के मुकाबले प्राण को फिल्म में काम करने के बदले ज्यादा पैसे मिलते थे। उनकी फीस की बात करें तो साल 1960 से 70 के दशक में प्राण की फीस 5 से 10 लाख रुपए होती थी। केवल राजेश खन्ना और शशि कपूर को ही उनसे ज्यादा फीस मिलती थी। उन्होंने अपनी लाइफ में करीब 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है।
वहीं अपने किरदार में जान डालने के लिए प्राण को अपने वेशभूषा और गेटअप के साथ एक्सपेरिमेंट करना बेहद पसंद रहा। प्राण ने फिल्मों में जो भी अलग अलग किरदार निभाए थे, उन सारे फोटोज से उनका घर भरा हुआ है। फिर एक समय आया जब लगातार विलेन बनकर प्राण बोर होने लगे, तो उन्होंने अपने बुरे किरदारों को कॉमिक टच देना शुरू किया। और क्या आपको पता है, पर्दे पर प्राण को दिलीप कुमार और धर्मेंद्र से मार खाना काफी पसंद था, क्योंकि वे इन दोनों हीरो को शेर मानते थे। वहीं प्राण के फैमिली की बात करें तो प्राण का जन्म दिल्ली के बल्ली मारान के एक खानदानी रईस परिवार में हुआ था। प्राण के पिता लाल केवल कृष्ण सिकंद पेशे से सिविल इंजीनियर थे। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान सरकारी निर्माण का ठेका लिया करते थे। केवल कृष्ण सरकारी इमारतों, सड़कों और पुल निर्माण में महारत रखते थे। बाद में प्राण ने 1945 में शुक्ला अहलूवालिया से शादी की थी। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे अरविंद और सुनील सिकंद और एक बेटी पिंकी है। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो सबसे कीमती उपहार प्राण को सितंबर 2004 में मिला, जब उनकी पोती ने बेटे को जन्म दिया और उसका नाम रखा अमर प्राण। आपको बता दें कि प्राण द्वारा बोले गए कई मशहूर डायलॉग उनकी ही दिमाग की उपज थी। तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। जैसे कि फिल्म जंजीर की ये डायलॉग कि इस इलाके में नए आए हो बड़खुरदार, वरना यहाँ शेर खां को कौन नहीं जानता। फिल्म उपकार से भारत तो दुनिया की छोड़ पहले अपनी सोच। राम ने हर युग में जन्म लिया है, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई दोबारा पैदा नहीं हुआ। आज की दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं। वहीं फिल्म शराबी से डायलॉग कि आज की दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं। या फिल्म अराउंड द वर्ल्ड से टोक्यो में रहते हो पर टोकने की आदत नहीं गई, जैसे अनगिनत डायलॉग आज भी लोगों के जुबान पर है। हिंदी सिनेमा में फैले प्राण के 6 दशक लंबे करियर के कारण उन्हें विलन ऑफ मिलेनियम भी कहा जाता है। इन सब के बाद 90 के दशक के शुरुआत से उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग के ऑफर को बढ़ती उम्र और हेल्थ के चलते अस्वीकार करना शुरू कर दिया, लेकिन करीबी अमिताभ बच्चन के घरेलू बैनर की फिल्म मृत्युदाता और तेरे मेरे सपने में नजर आए थे। शब्दों को चबाते हुए एक खास अंदाज में बोले जाने वाले अपने डायलॉग्स और पल पल बदलते चेहरे के एक्सप्रेशंस के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बनाकर साल 2013 में 12 जुलाई को वे इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए।